हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि फैन के मन में था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से। क्वेश्चन था कि टोनी स्टार्क किस तरह से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानता था। अगर टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी जान सकता है तो क्या कोई भी विलन जान सकता है उसकी आइडेंटिटी। इस पर हम व्यूज देखने वाले हैं रूसो ब्रदर्स के, रॉबर्ट डॉनी जूनियर के अपने, और साथ साथ इस बुक के। इस बुक का नाम है द वकांडा फाइल्स और इसके बारे में हमने बात की थी मेरी लास्ट वीडियो में। इन शॉर्ट, इस बुक में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हुआ है, लेकिन ऑफ कैमरा। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, MCU में स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन हुआ था सिविल वॉर में, और हमें ज्यादा बैक स्टोरी नहीं दी गई स्पाइडरमैन पर। हमने उसका ओरिजिन नहीं देखा। स्पाइडरमैन की पहली मूवीज की तरह मार्वल ने एक तरह से वो पार्ट टोटली स्किप कर दिया। स्पाइडरमैन को हमने डायरेक्टली देखा अपने सूट के साथ कैप के खिलाफ फाइट में टोनी के साथ, और ये बात भी काफी ज्यादा डाउटफुल थी कि टोनी स्टार्क ने इतना जल्दी उसका सूट कैसे तैयार कर लिया। तो आज हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर है। तो टोनी ने अपने पर्सनल लॉग में ये लिखा था स्पाइडरमैन के बारे में, द किड इन क्वींस दैट्स ब्लोइंग अप ऑन YouTube is a bit more interesting than a cat playing a harmonica. Get this, some teenager gets bit by a spider and suddenly shows up some of the best in the Avengers squad, and I don't think those are special effects. This kid is catching an in-motion vehicle traveling at 45 miles per hour. That's like a 3000 pounds of vehicle. How? इसके बाद गैस टोनी का आगे ये कहना है, He has created this webbing from what? Over the counter products he's buying in Bodega. If he created all of this tech scrapping together garbage, think what he could do with the playground we built upstate. In short guys, इस पर्सनल लॉग में टोनी के स्पाइडरमैन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक स्पाइडर के काटने के बाद किसी के अंदर इतनी सारी पावर्स कहां से आ सकती हैं। इसके अलावा कोई 45 माइल्स पर आवर पर जाती हुई कार को किस तरह से कैच कर सकता है। उस कार की अप्रोक्सीमेटली कंबाइंड फोर्स होगी पूरे 3000 पाउंड, और एक बच्चा सिर्फ स्पाइडर के काटने के बाद ऐसा कैसे कर सकता है। इसके अलावा टोनी के और क्वेश्चन ये थे कि स्पाइडरमैन के पास उसका वेब कहां से आ रहा है। अगर वो लोकल स्टोर से खरीद कर इतना अच्छा टैग बना सकता है तो वो हमारे टैग के साथ क्या क्या कर सकता है। और ये सारे क्वेश्चंस इसलिए थे गाइस टोनी के दिमाग में क्योंकि वो स्पाइडरमैन की यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था हमारी तरह। जैसे कि आपको अपने होम पेज पर मेरी वीडियो रिकमेंड हुई, इसी तरह टोनी के पास स्पाइडरमैन की वीडियोस रिकमेंड होना शुरू हुई, और फिर टोनी के मन में ये सारे क्वेश्चंस आए स्पाइडरमैन से रिलेटेड। तो इस सबसे गाइस हमें फिर भी अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता कि टोनी स्टार्क को एग्जैक्टली पता कैसे चला कि पीटर पार्कर ही है स्पाइडरमैन। और ये अभी भी इस वीडियो के बाद भी एक मिस्ट्री होने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ इस बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जरूर पूछा था comicbook.com ने रूसोस से और RDJ से। इस क्वेश्चन पर RDJ खुद कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने ज्यादा क्लियर आंसर नहीं दिया था। उनका आंसर इन शॉर्ट ये था, आई एम्ब्रेस इट, टेल मी एवरीथिंग आई डोंट नो। इस क्वेश्चन का आंसर उनके बाद एंथनी रूसो ने दिया और उनका आंसर ये था, इन आवर माइंड्स वी आर पिकिंग अप पीटर पार्कर स्टोरी एट अ पॉइंट आफ्टर विच ही हैज गॉटन हिज पावर्स। इन आवर स्टोरी टेलिंग ही हैज बीन डूइंग सम थिंग्स इन न्यूयॉर्क एंड हैव बीन Sasquatch like videos of what he's been doing that's been showing up. You have heard word of mouth about things that have been happening. There's this very strange thing happening. So it's kind of a rumor that nobody's been able to identify what's been happening or how it's happening. Of course, Tony Stark being who Tony Stark is, he's one step ahead of everybody else. तो यहाँ पर guys एंथनी रूसो के मुताबिक टोनी स्टार्क सबसे एक स्टेप आगे था। हर जगह रूमर्स थे और वीडियोस थे स्पाइडरमैन की न्यूयॉर्क को बचाते हुए, लेकिन एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता था कि स्पाइडरमैन कौन है, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। लेकिन टोनी स्टार्क सबसे एक स्टेप आगे था, वो ये बात एग्जैक्टली जानता था कि कौन है स्पाइडरमैन। अब वो कैसे जानता था ये बात एंथनी रूसो ने भी एक्सप्लेन नहीं की। एंथनी रूसो के मुताबिक उन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग में स्पाइडरमैन को वहां से पिकअप किया जहां पर उसके पास उसकी पावर्स पहले से थी, लेकिन क्वेश्चन फिर भी वहीं का वहीं है कि आखिर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी टोनी को कैसे पता चली। इसके अलावा गाइस एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन में स्पाइडरमैन ने मास्क नहीं पहना हुआ था, तो हम ये बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर मीडिया तो इजीली होगा। ये फाइट अर्थ पर थी, किसी और प्लेनेट पर नहीं थी, तो हम ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि मीडिया के किसी एक ना एक कैमरे ने स्पाइडरमैन का रियल फेस तो कैप्चर कर लिया होगा। खैर गाइस, इवन अगर कैमराज ने भी उसका फेस कैप्चर ना किया हो तो आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो आज के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन
क्वेश्चन था जब एवेंजर्स एंड गेम में हल्क टाइम ट्रैवल कराने की कोशिश कर रहा था स्कॉट लैंग को, तो वो क्या गलती कर रहा था। उसका आंसर है जो टाइम है वो स्कॉट लैंग के अंदर से पास हो रहा था, स्कॉट लैंग टाइम के अंदर से पास नहीं हो रहा था, इसीलिए स्कॉट लैंग की एज बढ़ रही थी और कम हो रही थी। खैर गैस गलती से ही सही, लेकिन हल्क ने काफी अच्छा वे ढूंढ लिया था लोगों को डीएच करने का। अब जो अगला क्वेश्चन है, टोनी स्टार्क अपने वेपन्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी पहली मूवी में कहाँ गया था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी।